सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 1, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 2, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता। प्रश्न 3, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। प्रश्न 4, इस सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक था? उत्तर, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। प्रश्न 5, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? उत्तर, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। प्रश्न 6, भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? उत्तर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 7, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? उत्तर, इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। प्रश्न 8, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? उत्तर, लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका है। प्रश्न 9, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? उत्तर, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 10, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? उत्तर, राय बहादुर दयाराम साहनी को। प्रश्न 11, किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? उत्तर, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। प्रश्न 12, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उत्तर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। प्रश्न 13, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, सिंधु नदी के किनारे। प्रश्न 14, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? उत्तर, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने। प्रश्न 15, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? उत्तर, मुर्दों का टीला। पृष्ठ 5। प्रश्न 16, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? उत्तर, सामूहिक स्नानागार। प्रश्न 17, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? उत्तर, अन्नागार यानी अनाज रखने की कोठरी। प्रश्न 18, सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्य रत नारी की तांबे की मूर्ति मिली है? उत्तर, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 19, मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था? उत्तर, 2 खंडों में, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले पर बना था जिसे दुर्ग कहा जाता था। प्रश्न 20, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर, लगभग 1 वर्ग मील। प्रश्न 21, बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? उत्तर, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 22, हड़प्पा कहाँ स्थित है? उत्तर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। प्रश्न 23, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, रावी नदी। प्रश्न 24, हड़प्पा की खोज किसने और कब की? उत्तर, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। प्रश्न 25, हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं इसका आकार कैसा है? उत्तर, प्रमुख इमारत अन्नागार एवं आकार आयताकार है। प्रश्न 26, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? उत्तर, 6 कोठार अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। प्रश्न 27, मजदूरों के रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए हैं? उत्तर, हड़प्पा। प्रश्न 28, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? उत्तर, 5 किलोमीटर के घेरे में। प्रश्न 29, कालीबंगा कहाँ स्थित है? उत्तर, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। प्रश्न 30, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली हैं? उत्तर, कालीबंगा, शायद इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। प्रश्न 31, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंट से बने हुए थे? उत्तर, कच्ची ईंट से। प्रश्न 32, लोथल कहाँ स्थित है? उत्तर, गुजरात के भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में। पृष्ठ 6। प्रश्न 33, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? उत्तर, लोथल में। प्रश्न 34, सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? उत्तर, लोथल के बंदरगाह से।
प्रश्न 35 बनमाली कहाँ स्थित है? उत्तर हरियाणा के हिसार जिले में। प्रश्न 36 बनमाली किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न 37 रोपड़ कहाँ स्थित है? उत्तर पंजाब के चंडीगढ़ के निकट। प्रश्न 38 रंगपुर कहाँ स्थित है? उत्तर गुजरात में। प्रश्न 39 आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। प्रश्न 40 सुरकोटदा कहाँ स्थित है? उत्तर गुजरात के कच्छ जिले में। प्रश्न 41 कोट दीजी कहाँ स्थित है? उत्तर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न 42 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? उत्तर 483 किलोमीटर। प्रश्न 43 सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? उत्तर 2000 के लगभग। प्रश्न 44 सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी हुई हैं? उत्तर अधिकतर मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं। प्रश्न 45 सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? उत्तर लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये दाईं से बाईं ओर लिखी हुई मानी गई है। प्रश्न 46 सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ हैं? उत्तर 250 से 400 तक। प्रश्न 47 सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? उत्तर लोहा। प्रश्न 48 हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? उत्तर कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का प्रयोग होता था। प्रश्न 49 हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? उत्तर नगर योजना प्रणाली। प्रश्न 50 सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? उत्तर आयताकार। पृष्ठ 7। प्रश्न 51 सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? उत्तर टेराकोटा। प्रश्न 52 सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? उत्तर गेहूं और जौ। प्रश्न 53 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? उत्तर पत्थर। प्रश्न 54 सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। प्रश्न 55 सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दी जाती थी? उत्तर मजदूरी में जौ दिया जाता था। प्रश्न 56 सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? उत्तर अनाज। प्रश्न 57 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? उत्तर केला एवं अनार। प्रश्न 58 सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? उत्तर लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। प्रश्न 59 सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? उत्तर घोड़ा। प्रश्न 60 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? उत्तर कुबड़ वाला सांड। प्रश्न 61 सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? उत्तर ऊंट एवं गधा। प्रश्न 62 सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? उत्तर तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। प्रश्न 63 सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? उत्तर राजस्थान के खेतरी खान से। प्रश्न 64 सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? उत्तर अफगानिस्तान से। प्रश्न 65 सिंधु घाटी के लोग किस कपड़े का वस्त्र पहनते थे? उत्तर सूती और ऊनी। प्रश्न 66 सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगाया करते थे? उत्तर अफगानिस्तान से। प्रश्न 67 सिंधु सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगाया करते थे? उत्तर दक्षिण भारत से। प्रश्न 68 सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवद पत्थर का आयात किया करते थे? उत्तर अफगानिस्तान से। पृष्ठ 8। प्रश्न 69 सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? उत्तर दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ, जिसमें सुमेर प्रसिद्ध है। प्रश्न 70 सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर व्यापार, शिल्पकारी। प्रश्न 71 सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? उत्तर पशुपति की। प्रश्न 72 सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे? उत्तर मृतकों को जमीन में गाड़कर करते थे। प्रश्न 73 सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रश्न 74 सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज की बनी होती थीं? उत्तर पकी हुई ईंट की बनी होती थी, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। प्रश्न 74 सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? उत्तर लाल एवं काले रंग से।
प्रश्न 76, सिंधु घाटी के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? उत्तर नाच कूद, मुर्गे की लड़ाई एवं शिकार। प्रश्न 77, सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? उत्तर स्त्री कंगन और हार, पुरुष तावीज। प्रश्न 78, मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई क्या थी? उत्तर 10 मीटर। प्रश्न 79, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया और अफ्रीका में कौन कौन सी सभ्यताएं फल फूल रही थीं? उत्तर मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदी की घाटी में, चीन की सभ्यता हांगहो नदी की घाटी में। प्रश्न 80, सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? उत्तर द्रविड़। प्रश्न 81, सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज के बने होते थे? उत्तर पकी हुई मिट्टी के, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। प्रश्न 82, शिव और लिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता की देन है? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की। प्रश्न 83, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? उत्तर सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 84, सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखते थे? उत्तर उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। प्रश्न 85, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? उत्तर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। पृष्ठ 9। प्रश्न 86, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था? उत्तर 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक। प्रश्न 87, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? उत्तर कई कारण हो सकते हैं, बार बार बाढ़ आने से, भूकंप से, आर्यों के आक्रमण से।